हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेसन 7 का दूसरा वीडियो दे रही हूँ। आप लोग इस कहानी को गौर से सुनेंगे और समझेंगे। आप लोग अपनी बुक अपने अपने सामने भी रखेंगे, तब वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब जब बच्चों आगे बढ़ते जा रहे थे तो सहसा ईदगाह नजर आया। इमली के घने वृक्ष की छाया थी। नीचे पक्का फर्श था, उस पर जाजिम बिछी हुई थी। जाजिम का मतलब बेडशीट होता है, तो वह बिछे हुआ था। किस लिए? रोजेदारों के लिए, जो वहाँ पे नमाज अदा करने वाले थे उनके लिए। रोजेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक लगी हुई थी, न जाने कहाँ तक चली गई थी। बहुत सारे लोग जो थे रोजे के लिए, वहाँ रोजेदारों की पंक्तियाँ थी जो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ आए थे। वहाँ कोई भी धन और पद नहीं देख रहा था। कहने का मतलब अमीर गरीब सभी एक साथ रोजा में आए हुए थे, रोजे का नमाज अदा करने के लिए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजदे के लिए झुकते हैं और सब एक साथ ही खड़े हो जाते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इस समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोया हो। भ्रातृत्व का मतलब यहाँ होता है भाईचारा। सूत्र का मतलब धागा। सबको भाईचारे के धागे में समस्त आत्माओं को एक लड़ी में ही पिरो गया है, ऐसा लग रहा है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिलने लगे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। बच्चे सब दौड़ कर जाते हैं खिलौने की दुकान पर, मिठाइयों की दुकान पर। कभी जमीन, या देखो हिंडोला है। हिंडोला क्या होता है? एक तरह का झूला। एक पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। वो गोल गोल घूमता है ना, तो कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। तो उसी का वर्णन बच्चे लोग कर रहे हैं। यह चरखी है। चरखी भी एक तरह का झूला ही है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छर से उस चरखी में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर के मज़े ले लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समीन सब घोड़े और ऊँट पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे थे। वह सोच रहा था इन पैसों को मैं कहाँ खर्च करूं, इसलिए वह उस झूले पर नहीं बैठता है। अपने कोष का 1/3 या जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। वो सोच रहा है कि यह चक्कर खाने के लिए मैं अपने कोष का 1/3, 3 ही पैसा है ना, और झूले का 1 पैसा लग रहा है, तो इसीलिए वह उस झूले पर बैठने का मन नहीं बनाता है। सब चरखी पर उतरते हैं। सभी बच्चे चरखी से उतर जाते हैं। अब खिलौने लेने के लिए जाते हैं। उधर दुकान की कतारें लगी हुई हैं, इधर उधर तरह तरह के खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी और कंधे पर बंदूक लिए। ये सिपाही का ड्रेस है। अब मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर से मशक रखे हुए। भिश्ती का मतलब होता है पानी ढोने वाला, और मशक का मतलब होता है चमड़े का एक थैला होता है जिसमें पानी भरकर पानी पिलाया जाता है, पीने के लिए भरते हैं। भिश्ती मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ना ही चाहता है। वह मिट्टी का मूर्ति सब जो है, खिलौना जो है, उसमें बहुत ही संजीदा ढंग से बनाया गया है, जो एकदम लगता है कि सचमुच वह मूर्ति नहीं, कोई आदमी हो। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने वाली जेब में सुनहरी जंजीर से बंधी हुई घड़ी, एक हाथ में कानून का पोथा। पोथा का मतलब मोटी पुस्तक से होता है। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे का खिलौना है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर क्या होगा? ये सब बातें हामिद अपने मन में सोचता है और वह अपने आप को समझाता है, सहनशीलता दिखा रहा है।
बच्चा तो वो भी है, उसे भी इच्छा होती है लेने की, पर वह अपने आप को समझाता है कि नहीं, यह लेने का कोई मतलब नहीं है, मैं खिलौने नहीं लूँगा, अपना पैसा उसमें बर्बाद नहीं करूँगा। खिलौने के बाद बच्चे सब मिठाई की दुकान पर गए। अब मिठाई की बारी आई, किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे, पर हामिद अभागे के पास तो 3 ही पैसे हैं, क्यों कुछ नहीं लेकर खा लेता? ललचाई आंखों से सबको देख रहा है। अब कहता है सब तो के पास तो ज़्यादा पैसे थे, तो सबने अपनी अपनी मिठाइयाँ खरीदी और खा रहे हैं, हामिद को किसी ने नहीं दिया। और पर हामिद के पास पैसे हैं, पर वो मिठाइयाँ भी नहीं खा रहा है, पता नहीं क्यों। वह क्या लेने का सोच रहा है, सबको ललचाई दृष्टि से देख रहा है, आंखों से देख रहा है, पर मिठाई नहीं खरीद रहा है। मिठाई के बाद बच्चे आगे बढ़े तो कुछ लोहे की सामानों की दुकानें थीं। लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण का मतलब लुभाने जैसा कोई चीज़ नहीं था। वे सब आगे बढ़ गए, पर हामिद वह लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ उनका हमेशा जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो दादी कितनी खुश होंगी, कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में काम का एक चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने की ओर कोई नहीं आँख उठाकर देखता है। वे फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर भी हो जाएंगे। चिमटा है, कितने काम की चीज़, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आया तब झटपट चूल्हे से आग निकाल कर भी दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं रोज हाथ में। तो उसका हाथ रोज वह हाथ जला लेती है। अब हामिद के साथ ये आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हामिद के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। ये कितनी लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, लेकिन उससे किसी ने नहीं दिया। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम कहा तो मैं पूछूंगा कि तुमने मिठाइयाँ खाई तो मुझे दिए। तो इस तरह से वह मन ही मन गुस्सा होता है और अफसोस करता है कि उसे किसी ने मिठाइयाँ नहीं दी। तो बच्चों, आज ये दूसरे वीडियो में आज का पाठ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगला पाठ आपको मैं तीसरे वीडियो में दूँगी, ठीक है।